गैजे में युवती की गला घोंटकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। युवती के दुपट्टे से ही उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। युवती की हत्या की घटना में सौतेली मां के अलावा उसके सगे पिता भी शामिल थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गैजे से सगे पिता और सौतेली मां ने मिलकर अपनी बेटी को मार डाला है। दरअसल गला घोंटकर वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल यह घटना इमामगंज थाना अंतर्गत रानीगंज इमामगंज मुख्य मार्ग स्थित कब्रिस्तान के निकट हुई है। जानकारी की माने तो इमामगंज थाने के तैतरिया गांव के रहने वाले मनोज यादव ने दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी के बाद मनोज यादव इमामगंज के रानीगंज रोड में किराए के मकान में दूसरी पत्नी और एक बेटी के साथ रह रहा था। बेटी का अपनी सौतेली मां से अनबन चल रही थी। इस अनबन के बीच सौतेली मां को काफी गुस्सा आ रहा था। सौतेली बेटी को लगातार प्रताड़ित करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने लड़की के सगे बाप के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। इसके बाद पूरी योजना के तहत सौतेली मां और सगे पिता ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। इस तरह की घटना की जानकारी इमामगंज थाने की पुलिस को लगी तो तुरंत मौके पर इमामगंज थानाध्यक्ष अमित कुमार दलबल के साथ पहुंचे। सूचना के बाद इमामगंज एसडीपीओ अमित कुमार भी मौके पर आए और फिर कार्रवाई शुरू की गई है। इस तरह की घटना की जानकारी गया एसएसपी आनंद कुमार को दी गई है। गया एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया है। इसके बाद विशेष टीम से पूछताछ शुरू की। 11/7/2025 रात्रि करीब 10 बजे इमामगंज थाना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम है चौड़ी तार जहां एक युवती की गला दबा करके हत्या कर दी गई है और उसका शव जो है उसी के घर पर है। सूचना जैसे प्राप्त हुआ इमामगंज थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर आकाश, सब इंस्पेक्टर ममता कुमारी और इमामगंज थाना की सशस्त्र बल के साथ घटना स्थल पर महज 15 मिनट के अंदर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेते हुए एनएमसीएच गया पोस्टमार्टम हेतु भेजती है। सारी घटना की जानकारी तुरंत ही वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को दी जाती है। तत्क्षण ही एसएसपी गया पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए सिटी एसपी गया के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया जाता है और उस टीम के द्वारा जो प्रारंभिक पूछताछ स्थानीय लोगों और घर के परिजनों से पूछताछ की जाती है तो पूरे घटने का उद्भेदन उसी समय हो जाता है। घटना का जो कारण, मुख्य कारण जो बताया गया, ये जो युवती थी ये इसकी एक सौतेली मां थी जो कि हर छोटे बड़े कामों में विगत 1 वर्षों से इसे परेशान करती थी। किसी भी तरह का घरेलू कार्य हो, किसी भी तरह के अन्य भी कोई भी छोटा बड़ा काम होता था उसमें दखलंदाजी करती थी और बड़ा इसको प्रताड़ना देती थी। और कल के ही दिन में इसके पिता जो बाहर काम करते थे वो आते हैं और पूरी साजिश के तहत दोनों दंपति मिल करके ये अपनी सौतेली बेटी को गला दबा करके इसकी हत्या कर देते हैं। तो घटना का पूर्णतः उद्भेदन भी हो गया। उसी समय स्थानीय लोगों का बयान भी अंकित किया गया है और भी जो साक्ष्य हैं जो एफएसएल से रिलेटेड है, एफएसएल की टीम आ चुकी है। उनको दिखाने के उपरांत वो भी साक्ष्य संकलन करते हुए अभी हम लोग इन लोगों को न्यायिक हिरासत में माननीय न्यायालय में हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। हत्या किस प्रकार की गई सर, क्या कुछ बरामद हुआ था? देखिए, हत्या के घटना स्थल से हमें एक दुपट्टा मिला है, साड़ी टाइप का दुपट्टा है, वो बरामद हम लोग किए हैं और अभी पीओ हम लोग इंटैक्ट रखे हुए हैं। एफएसएल की टीम आ जाने के बाद उसमें जो भी साक्ष्य संकलन होगा वो आप लोगों से साथ साझा कर दिया जाएगा। घटना सर कहाँ घटी थी? घटना उसी के घर में घटी है। जो एक ही लोग रखे हुए थे घर, अपना रेंटेड हाउस रानीगंज में, वहाँ पर ये घटना को कारित किया है और फिर वहाँ से बॉडी को ले जा करके अपने ओरिजिनल घर पे लेकर तेतरिया। इसमें कितने लोग शामिल हैं? इसमें अभी तक जो प्रारंभिक सूचना मिली है और जो साक्ष्य मिले हैं इसमें दोनों दंपत्ति शामिल हैं। पति पत्नी मिल करके कितना उम्र हो रहा था लड़की नाबालिग है। क्या इसके पीछे कुछ मामला जुड़ा हुआ है क्या? प्रेम प्रसंग का नहीं, ये देखिए सौतेली बेटी थी उसकी और इनके अपने बेटे बेटी थे तो वो जो सौतेलापन का व्यवहार होता है ये हमेशा से इसके ऊपर में रहा था। बच्ची का एजुकेशन भी सर क्या है? बच्ची का एजुकेशन के विषय में हम लोग ही पता कर रहे हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई किया था नहीं। इसके